ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट पर कितना लेना है, हमारी शॉप की रेपुटेशन क्या है, हमारी शॉप किस मार्केट में है, किस नुक्कड़ पर है, हमारी शॉप के ऊपर किस किस तरह के ग्राहक आते हैं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि सबकी लोकेलिटी अलग होती है, सबकी मार्केट अलग होती है, सबके कस्टमर का व्यवहार, सबके कस्टमर की चाहत अलग होती है। इसलिए ये बता पाना मुश्किल है कि आपको कितना रेट तय करना पड़ेगा, कितना मार्जिन तय करना पड़ेगा। हाँ, ये निश्चित है कि 20% से आप 100% तक का मार्जिन अपने कपड़े पर ले सकते हो। दोस्तों, सवाल खड़ा होता है कि सेल हम कब लगाएं। यदि आप लापरवाही में रहोगे तो निश्चित रूप से डेड स्टॉक होगा, आपका नुकसान होगा, आप मायूस होगे, आपका मन नहीं लगे काम में, आपकी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। ये सेल इतनी बड़ी चीज है कि जब तक आप सेल नहीं लगाओगे, जब तक सक्सेस नहीं हो पाओगे, और तब तक नए नए कस्टमर नहीं आ पाएंगे, और तब तक पुराने कस्टमर रिपीट नहीं हो पाएंगे। आपको समझ में आ चुका होगा कि शुरू से हमें किस तरीके से लेकर चलना है। यदि शुरू में गड़बड़ कर दी तो सेल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों, समय समय पर मैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर के आता हूं। आज आपने जो थंबनेल पर देखा है, ये आपके पूरे जीवन में हमेशा काम आने वाला वीडियो है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है बेचना। यदि आपको बेचना आ गया और आपने समय की कदर कर ली तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस 7वीं ऊंचाई पर होता है, बुलंदियों पर होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल कैसे लगाते हैं, या बेचने के कितने प्रकार होते हैं, या आप अपने बिजनेस को सेल के माध्यम से कैसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप अपने पैसे की बचत कैसे कर सकते हैं, या अपने पैसे को डूबने से कैसे बचा सकते हैं। यदि आपने भी रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर रखा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो नियम मैं इसमें बताने वाला हूँ वो लगभग बहुत सारे बिजनेस में काम आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपका रेडीमेड का ही बिजनेस हो, और अन्य बिजनेस भी जिसमें आपके ग्राहक पब्लिक हो, जिसमें आपको ग्राहक की जरूरत पड़ती हो, उन सब में ये वीडियो आपके काम आ सकती है। दोस्तों, वीडियोस तो आपने YouTube के ऊपर बहुत सारी देखी होगी। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सर्च भी करते रहते होंगे, गूगल पर भी ढूंढते रहते होंगे, मगर आपके मतलब के वीडियोस या आपके मतलब के ब्लॉग्स आपको जल्दी से नहीं मिल पाते होंगे। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से वो सारे रूल्स, वो सारे ग्रोथ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हो। बस आगे बढ़ने से आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बराबर में बेल आइकन का बटन होता है उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारी जो भी वीडियोस अपलोड होती है वो बिना सर्च किए आपके मोबाइल पर या आपकी स्क्रीन पर आ जाती है, और जो बिल्कुल फ्री होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक भी पैसा आपका इसमें नहीं लगता। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करता, आपको लेकर के चलता हूँ मेन मुद्दे पर कि सेल कैसे करें और कितने प्रकार की होती है, और अपने बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, सेल बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेल कई तरह की होती है। एक सेल वो होती है कि जिस पर दुकानदार अपनी दुकान को खोलता है और जाकर के बैठता है और ग्राहक का इंतजार करता है। जब ग्राहक आता है तो अपनी दुकान का माल, प्रोडक्ट या कपड़े उस ग्राहक से डील करता है, उस ग्राहक को बेचता है। एक सेल करना होता है कि ग्राहक का इंतजार नहीं करना पड़ता। जिस बंदे को अपने प्रोडक्ट बेचना है वो बंदा ग्राहक को ढूंढता है, ग्राहक के पास जाता है और उसे सेल करता है। एक ये तरीका होता है। एक सेल होती है कि जिसको प्रोडक्ट बेचना है वो भी अपने घर पे बैठा है, जिसको खरीदना है वो भी अपने घर पे बैठा है, और एक दूसरे ऑनलाइन के माध्यम से प्रोडक्ट खरीद और बेच लेते हैं। एक इस तरह की सेल होती है। और एक सेल ये होती है यदि आपने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, आप ऑफलाइन बेच रहे हो और आपका कोई माल रुक गया है, कोई कपड़ा रुक गया है, कोई डिजाइन आउट होने लगा है, कस्टमर पसंद नहीं कर रहा है, कस्टमर आपके माल को खरीद नहीं रहा है, तो एक सेल आपको लगानी पड़ती है सीजनेबल या फेस्टिवल के अनुसार। अब ये वाली सेल कैसे लगाए,
इसके नियम कैसे होते हैं, या इस सेल को लगाने के लिए आपको पहले कौन सी तैयारी करनी पड़ती है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। देखिए, यदि आपने कपड़े की दुकान खोल रखी है या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर देखता है और आपकी तरफ को उसे खिसका देता है कि ये प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं है, एक ग्राहक आता है, 2 आता है, 3 आता है, उस प्रोडक्ट को आप खरीदता ही नहीं है। यहाँ से शुरू होती है आपकी जर्नी सेल की। बहुत सारे दुकानदार जिस समय सेल लगाने का नंबर आता है वे सोचते हैं कि जब दीपावली आएगी या होली आएगी या रक्षाबंधन आएगा तो तब फेस्टिवल के समय हम सेल का एक बोर्ड लगाएंगे और कस्टमर को खींच लेंगे, और कस्टमर जो हमारे कपड़े नहीं बिक रहे, जो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, उसको आएंगे और ले जाएंगे। लेकिन ऐसे सेल लगाने का तरीका नहीं है। जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी कि हमें किस प्रोडक्ट की सेल लगानी है, हमें उस प्रोडक्ट का रेट क्या रखना है, हमें उस प्रोडक्ट पर कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, ग्राहक क्या इस रेट पर हमारा प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सेल लगाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि रोजाना आप आए, अपना शटर का ताला खोला और जाकर के साफ सफाई करके बैठ गए कुर्सी पर और ग्राहक आएगा और आपसे ले जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता सेल में। सेल के लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है। अब 1 साल बाद सेल लगानी है तो आपको रोजाना ध्यान रखना पड़ेगा अपने कस्टमर का। फेस्टिवल पर सेल लगानी है तो कस्टमर के मूड को समझना पड़ेगा, कस्टमर के उस हाव भाव को समझना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, जो आपके प्रोडक्ट को देख करके नहीं खरीद रहा है, वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए आपकी कपड़े की दुकान है और आपने अपने कपड़े की दुकान पर कोई प्रोडक्ट ला रखा है, जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, कुछ भी है। एक ग्राहक आया, उस टी शर्ट को आपने दिखाया लेकिन उस ग्राहक ने वो टी शर्ट नहीं खरीदी। आपने फिर 5-6 टी शर्ट दिखाई लेकिन एक वही टी शर्ट आपकी बार बार नहीं दिख रही है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उस टी शर्ट को कोई नहीं पकड़ रहा या उस जीन्स के डिजाइन को कोई नहीं पकड़ रहा। तो आप लोग यहाँ पर चूक कर जाते हो कि आप फोकस नहीं करते और आप कस्टमर को माल दिखाने के बाद जो माल नहीं खरीदता उसको भी एक साथ बांधते हो और ऐसे के ऐसे ही अपने एक उसी स्थान पर रख देते हो जहां पर आपने टी शर्ट का माल रखा है। लेकिन गलती यहीं से स्टार्ट होती है। ये गलती आपको आगे पता चलती है जब आपका माल डेड होने लगता है। डेड होने से बचाने का तरीका भी ये है, सुनिए मेरी बात। कस्टमर के सामने आपको आंख खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है। रोजाना कस्टमर आपकी शॉप पर आया, रोजाना आपने टी शर्ट दिखाई, जीन्स दिखाई, शर्ट दिखाई, आपको अपने सभी प्रोडक्ट पर फोकस करना है कि हम ये वाली टी शर्ट या इस कलर की टी शर्ट या इस डिजाइन की जीन्स हम कस्टमर को रोज दिखा रहे हैं। मगर कस्टमर जो भी आता है, जितने भी कस्टमर आते हैं, वे इस टी शर्ट को, जीन्स को या शर्ट को नहीं पकड़ रहे, इसको अलग कर देते हैं। तो आप भी 10 बार 15 बार दिखाने के बाद उस टी शर्ट को, उस जीन्स को अलग रख दीजिए। अब आपको वो जीन्स, वो टी शर्ट या कोई भी प्रोडक्ट अब कस्टमर के आगे नहीं रखना है। उसको कुछ दिन के लिए रख दीजिए सेल लगाने के पर्पज से। अब सेल लगाने का जब वक्त आएगा, ये पॉइंट आपके तब काम आएगा, क्योंकि यदि आप बार बार दिखाते रहे और बार बार आपका वो प्रोडक्ट इग्नोर करते रहे कस्टमर, तो जब आप सेल लगाओगे तो उसमें कुछ नयापन नहीं होगा। उसमें कस्टमर के सामने जो रोज आ रही है वही कस्टमर आपके रिपीट होने वाले हैं सेल के लिए भी। और जिस प्रोडक्ट को कस्टमर कर रहे हैं उसको आपने उठा करके एक जगह अलग रख दिया और कस्टमर को नहीं दिखाया। जब आप सेल लगाओगे तो उसे एक नयापन दिखाई देगा, उसे लगेगा कि फ्रेश माल भी सेल हो रहा है। और कभी भी आप अपने ग्राहक को इग्नोर मत कीजिए, कभी भी आप अपने ग्राहक से फोकस मत हटाइए, ग्राहक को समझने की कोशिश कीजिए, ग्राहक से ज़्यादा तू तड़ाक मत कीजिए। ग्राहक जो कहता है उसको ध्यान से सुनिए, आप कम बोलिए, ग्राहक को बोलने दीजिए, उसके मन की बात निकलने दीजिए। ग्राहक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्राहक से आप पूछ सकते हैं, ग्राहक के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए माल को बेचने के लिए। माल बेचने पर फोकस मत रखो, ग्राहक को समझने पर फोकस रखो कि ग्राहक को चाहिए क्या, और अपने प्रोडक्ट पर फोकस रखो। हमारा प्रोडक्ट ग्राहक कौन सा इग्नोर कर रहा है उसको उठाओ और
सेल के लिए पर्पज से आप उसे पैक करके रख दो। इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है, आपका प्रोडक्ट कोई सा भी हो। स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। फिर जब सेल लगाने का नंबर आएगा तो एक तो आपको अपने प्रोडक्ट में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा कौन सा माल हमें सेल के लिए अलग निकालना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक आपका वो समय बच जाता है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए आपने कंटिन्यूटी इस पॉइंट को बरकरार रखा, अपने प्रोडक्ट को निकाल लिया जो कस्टमर ने इग्नोर किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप सेल लगाओगे तो आप रेट क्या रखोगे, आप उसमें कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो। देखिए सेल में भी आप कमा सकते हो मगर उतना नहीं कमा सकते जितना आप नया प्रोडक्ट ला करके उसे रोजाना बेच रहे हो, उतना नहीं कमा सकते। अब आपको यहाँ पर अपना एक रेट भी तय करना होता है। सेल आगे का प्रोसीजर है फ्यूचर का, लेकिन वर्तमान में आपको अपने प्रोडक्ट पर एक ऐसा रेट तय करना होता है, एक ऐसा मार्जिन तय करना होता है। यदि ये प्रोडक्ट ना बिका और सेल हमें इस प्रोडक्ट की लगानी पड़ गई तो हमें सेल लगाते समय ये प्रोडक्ट पर यदि हम छूट दे तो हमारा नुकसान ना हो। आप जैसे कि सपोज कीजिए 300 रुपये की आप जीन्स लाए, आपने फ्रेश जीन्स को 450 रुपये में बेचनी शुरू की, आपकी वो जीन्स 400 रुपये तक बिक रही है, तो सेल में वो जीन्स आपकी 400 रुपये की नहीं बिकेगी। आप 300 की लाए, 400 की बिक रही है, 100 रुपये का मार्जिन आपका हो रहा है। अब जब कोई प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा, आपने सेल के लिए उठाकर रख रखी है, जब सेल लगाने का नंबर आएगा तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या आएगी रेट की, कि अब हम इसका रेट क्या रखें। तो यहाँ पर आपको रेट स्टार्टिंग से लेकर के चलना होता है। जब आप नया प्रोडक्ट लाते हैं उस पर जो रेट होगा उस हिसाब से सेल लगाई जाती है। अब मैंने बताया 300 की जीन्स है, 450 आपने मांगे, 400 रुपये की बेच दी, 100 रुपये का मार्जिन लिया। जब सेल का नंबर आएगा तो आपको क्या वो जीन्स 300 में ही बेचनी है या 400 के आपको आधे 50% की छूट देनी है या कितना % की छूट आपको देनी है। तो इसमें आपको बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि हमें कम से कम उतना तो मिल जाए जितने का हम माल लेकर के आए, तो आपको 300 रुपये तक वो जीन्स निकालनी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा 450 वाली जीन्स 300 में। इस तरह से सेल का एक बोर्ड बनवाए, एक पंपलेट छपवाए, वहां पर लिख दे 500 वाली जीन्स 300 में, क्योंकि 300 की आपकी आई है। सेल में कोई भी छूट नहीं होती, सेल में कभी भी मोल भाव नहीं किया जाता। वैसे लोगों की आदत पड़ी हुई है मोल भाव करने की, लेकिन जब आपकी एक शॉप की रेपुटेशन होगी तो जब आप सेल लगाओगे तो उन्हें दिखाई देगा कि ये जीन्स हमें 500 की मिली थी या 450 की मिली थी और हमें 300 की मिल रही है, तो वे अट्रैक्ट होंगे और जो आपने सेल के लिए माल उठा करके रखा है वो ही माल आप लगाए। जैसे सेल का वो माल आप एक अलग रखोगे, उसको लगाओगे, तो उसके साथ साथ में जो फ्रेश माल है वो आपका बिकेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे टी शर्ट है आपकी, कलर उसका कोई पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन वही टी शर्ट आपकी फ्रेश में रखी हुई है। जब सेल में वो टी शर्ट बंदे को 150 रुपये में मिलेगी और आप फ्रेश में वो 250 की या 200 की बेच रहे होंगे, तो आप उसका कलर चार्ट दिखा सकते हो। देखिए यही टी शर्ट सेल में लगा रखी है और यही टी शर्ट हमारे पास फ्रेश की है, जिसको हम 250 रुपये की बेच रहे हैं और सेल में हम 125 रुपये की बेच रहे हैं या 150 रुपये की बेच रहे हैं। तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है और आपका जो फ्रेश का माल है वो भी बिकना शुरू होता है। जब सेल आप लगा लेते हैं तो आपका डेड स्टॉक नहीं होता, सेल में आपका माल 100% निकलता है। सेल लगाने के लिए, सेल पर ग्राहक बुलाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है। एक जैसे कोई मूवी रिलीज होती है ना, उसका ट्रेलर चलता है, शोर शराबा मचा देते हैं सोशल मीडिया पर भी, न्यूज पर भी। आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, आपको केवल पंपलेट के जरिए माउथ टू माउथ या अपनी शॉप पर एक अच्छा सा बोर्ड लगा करके, फ्लैक्स बोर्ड लगा करके डेट खोल देते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक हमारी शॉप पर सेल चलेगी। आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे जैसे कि अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, बहुत सारे मेगा मार्ट वगैरह हो, उस पर अखबार में भी आती है और आप लोगों ने देखा होगा पंपलेट्स वगैरह मिलते हैं, होर्डिंग मिलते हैं, इस तारीख से इस तारीख तक सेल लगेगी और ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। वे इसी तरीके से करते हैं। आपको भी यदि अपना डेड स्टॉक नहीं करना और आपको केवल अपना जो पैसा है वो रिटर्न करना है, वो वापसी लेना है, तो आपको सेल कम से कम
जिस रेट तक लाए हो उस रेट तक आपको लगानी चाहिए। मैं नहीं कहता कि जिस रेट पर आप लाए उससे नीचे की आप सेल लगाओ, लेकिन ये रेट तय आपको शुरू में ही करना पड़ता है। तभी हम कहते हैं कि यदि आप 300 रुपये की लाए हो तो उसे 350 में ना बेचो, उसका रेट 50 रुपये के मार्जिन पर ना लगाओ, उसका रेट आप ऐसा लगाओ जिससे कि हमको भविष्य में यदि सेल की जरूरत पड़ गई तो हम रेट टू रेट उसे बेच सके, या 5-10 रुपये हमने बेचा तो दूसरे प्रोडक्ट पे हमने इतना मार्जिन कमा लिया हो। इस तरीके से आपको सेल का पहले से ही पेपर वर्क करके चलना पड़ता है, इसी तरीके से मार्जिन आपको लेकर चलना पड़ता है। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट पर कितना लेना है, हमारी शॉप की रेपुटेशन क्या है, हमारी शॉप किस मार्केट में है, किस नुक्कड़ पर है, हमारी शॉप के ऊपर किस किस तरह के ग्राहक आते हैं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि सबकी लोकेलिटी अलग होती है, सबकी मार्केट अलग होती है, सबके कस्टमर का व्यवहार, सबके कस्टमर की चाहत अलग होती है। इसलिए ये बता पाना मुश्किल है कि आपको कितना रेट तय करना पड़ेगा, कितना मार्जिन तय करना पड़ेगा। हाँ, ये निश्चित है कि 20% से आप 100% तक का मार्जिन अपने कपड़े पर ले सकते हो। बस आपको कस्टमर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कस्टमर को ध्यान से सुनना पड़ेगा, कस्टमर को खींचना पड़ेगा, और उसके लिए एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है। अब दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि सेल हम कब लगाएं? सेल प्रत्येक फेस्टिवल पर आप लगा सकते हो, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, भैया दूज, या बहुत सारे ऐसे आते हैं, नवरात्रों का समय आता है, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उन पर आप सेल लगाते हैं, ईद पर सेल लगा सकते हो, बहुत ऐसे हैं। लेकिन उसकी तैयारी आपको शुरू से ही करके चलनी पड़ती है। यदि आप लापरवाही में रहोगे तो निश्चित रूप से डेड स्टॉक होगा, आपका नुकसान होगा, आप मायूस होगे, आपका मन नहीं लगे काम में, आपकी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। ये डेड स्टॉक की समस्या आपको शुरू से ही लेकर चलनी पड़ेगी, और मन में सोचकर रखना पड़ेगा जो कपड़ा हम ला रहे हैं इसमें से 10% डेड स्टॉक हो नहीं होना है, इसको हमें सेल करना ही है। जिस दुकान के ऊपर सेल नहीं लगाई जाती वो दुकान 100% बंद होती है, ये मेरा तजुर्बा है। जिस दुकान के ऊपर सेल नाम की कोई चीज नहीं होती, जिस दुकान के ऊपर छूट नहीं दी जाती, जिस दुकान के ऊपर फेस्टिवल्स का फायदा नहीं उठाया जाता है, जो दुकानदार अपना एडवर्टाइजिंग नहीं करता है, जो दुकानदार अपने माल को सेल के रूप में नहीं ढालता है, वो दुकानदार कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता। ये सेल इतनी बड़ी चीज है कि जब तक आप सेल नहीं लगाओगे जब तक सक्सेस नहीं हो पाओगे, और तब तक नए नए कस्टमर नहीं आ पाएंगे, और तब तक पुराने कस्टमर रिपीट नहीं हो पाएंगे। सेल कस्टमर को रिपीट करने का बहुत बढ़िया तरीका है, सेल कस्टमर को नए बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है, सेल अपने नाम को बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। दोस्तों ये सेल के ऊपर कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। मार्जिन खुद सेट कीजिएगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि शुरू से हमें किस तरीके से लेकर चलना है। यदि शुरू में गड़बड़ कर दी तो सेल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करें, क्योंकि जो कमेंट्स आपके आते हैं उसी के बेस पर हम वीडियोज बनाकर लाते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारी वीडियोज देखने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। राम राम।